प्रिय साथी नमस्कार। मेरे प्यारे साथी में ऐसा है कि कल हम कई संज्ञाएं पढ़ चुके हैं, जैसे नदी संज्ञा पढ़े हम लोग, घी संज्ञा पढ़े, और हम आप लोग बता ही रहे थे कि संज्ञाएं बहुत हैं। जैसे नदी संज्ञा हो गया, घी संज्ञा हो गया, संप्रसारण संज्ञा हो गया, ये वाली संज्ञा हो गई, घ संज्ञा हो गई। हाँ, तो इस तरह बहुत संज्ञाएं हैं। टी संज्ञा, उपधा संज्ञा, तो उन संज्ञाओं में से एक संज्ञा है टी संज्ञा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि हम आप लोग बताए नदी संज्ञा क्या है। तो नदी संज्ञा में ये बात आया कि नित्य स्त्रीलिंग वाले शब्द हो, मतलब कि वो न पुल्लिंग वाला हो न ही स्त्रीलिंग। जैसे उसमें नहीं था स्वयंभू शब्द, ये पुल्लिंग में चला जाता था। ग्रामणी शब्द पुल्लिंग में, खलपू खनने वाला। इन सबों की आपकी नदी संज्ञा नहीं हो पा रही थी। किसकी? स्वयंभू की, ग्रामणी की, खलपू की। बकिया आपका जो है कुमारी शब्द है, गौरी है, देवी है, कुमारी है, बधू, चमू, ससुरु, चमू मैंने सेना का नाम, नदी, इन सबों की नदी संज्ञा हो रही थी। उसमें हम बताया आपको दीर्घ ईकारांत हो चाहे दीर्घ उकारांत हो, उनकी नदी संज्ञा होगी। शुद्ध था यूस त्याख्यो नदी, कहने मतलब ये है कि ई और ऊ के स्थान पे यू हो जाता है, तो वही बना यू। मतलब ये आपका यूस त्याख्यो नदी, ये यूस त्याख्यो, ये यूस त्या नदी, ये आपका सूत्र है। मान लीजिए पूछ लेगा नदी संज्ञा वाला सूत्र कौन है, तो टपाक से मार दीजिए बिना पूछे, बिना समझे, यूस त्याख्यो नदी, ये हो गया। अब क्या हुआ? घी संज्ञा क्या किसको कहेंगे? कैंस जो शेष बच गया। शेष बच गया मतलब कि जो इनसे बचा, नदी संज्ञा से जो शेष बच गया, वह नित्य स्त्रीलिंग वाली बात थी, यहाँ एकदम काट दिया। नित्य स्त्रीलिंग होवे नहीं करेगा। वो पुल्लिंग हो सकता है, नपुंसकलिंग होगा, लेकिन नित्य स्त्रीलिंग वाला घी संज्ञा नहीं होगा।